सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम राहु देव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राहु देव कब अपना अच्छा फल देते हैं, आपकी कुंडली के किस भाव में हो तो राहु देव का अच्छा फल प्राप्त होगा आपको, किस राशि में हो तो वह अच्छा फल देते हैं, कुंडली में राजयोग का निर्माण कब करते हैं, ये सारी स्थितियों को जानेंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम राहु देव को बिल्कुल ठीक करने का, अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव स्थिति है या आपको उनका नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है तो उनको कैसे ठीक किया जा सके, उसका भी 4 उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट देंगे अगर ये आप उपाय करते हैं तो यह वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि राहु देव को कैसे ठीक किया जा सकता है, किन उपायों से ठीक किया जा सकता है। तथा हम इसमें यह भी जानेंगे कि अगर आप कुंडली नहीं देख पा रहे हैं तो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आप जान सके कि राहु आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं या बुरा या अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। तो ये सिम्टम्स से भी आप जान सकते हैं। लेकिन प्रमुख विषय ये है कि राजयोग का निर्माण राहु आपकी कुंडली में किस अवस्था में करते हैं, उसके बारे में यहाँ विचार करेंगे हम। दोस्तों, राहु आपके चाहत को दिखाता है। राहु कुंडली के जिस भी भाव में होगा आपकी चाहत बढ़ जाएगी उस भाव के फल को लेकर। आप उस भाव के फल को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और चाहेंगे कि वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए जहाँ राहु बैठे हुए हैं। तो राहु इसी तरह का फल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली के धन भाव में यानी कि द्वितीय भाव में राहु हो तो आपकी धन की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप चाहेंगे कि बहुत सारा धन आपके पास हो, आपके पास ऐश्वर्य हो, सुख हो, सुविधा हो, प्रसिद्धि हो, नेम फेम हो। ये सब चीज़ें आपके लिए राहु बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, प्रथम भाव में या कहीं भी बैठे हैं तो राहु की स्थिति अच्छी है? क्या ये चीज़ें आपको जीवन में मिल सकती है? उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर राहु आपके अच्छे होंगे तो अपार धन तथा नेम फेम आपको देंगे। मान लीजिए द्वितीय भाव में ही हैं, अपनी अच्छी राशियों में हैं, अच्छी राशि में हैं, राशि स्वामी भी अच्छी पोजीशन में है, अच्छे स्थिति में है, तो अपार धन की स्थिति देंगे। बहुत अच्छा धन आपके पास होगा, नेम फेम बहुत अच्छा होगा। लेकिन वही अगर आपके धन भाव में बुरे स्थिति में हो तो जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाएगा। पैसे आपके पास कभी अस्थायित्व तो नहीं होते, पैसे का आता भी है तो खर्च हो जाता है। पैसे जल्दी से आते नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसका भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो जिस राहु अच्छे भी हैं और राहु बुरे भी हैं, ये कुंडली के अनुसार आपको पता चलेगा। अगर अच्छा है तो जमीन से आपको उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन वही अगर आपके राहु नेगेटिव हो आपकी कुंडली में तो आपका बना बनाया कैरियर भी तबाह हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा संघर्षमय जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो ये स्थिति होती है राहु की। अब जाने मित्रों कि राहु देव कब अपना अच्छा फल देते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर राहु अपने उच्च की राशि में हो, ध्यान दीजिएगा, राहु अपने उच्च की राशि में हो, जैसे मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं और वृषभ राशि में भी कुछ ऋषियों के मतों के अनुसार उच्च के माने जाते हैं। लेकिन मिथुन राशि परफेक्ट रूप से उनकी उच्च की राशि है। यहाँ वृषभ राशि में कुछ मतांतर है, फिर भी बहुत सारे लोग इसे उच्च का मानते हैं। तो वृषभ में और मिथुन में राहु हो तो यह उनकी उच्च की राशि है और उच्च की राशि मानी गई है। वहीं वृश्चिक और धनु इनकी नीच की राशि मानी गई है। खासकर धनु राशि बिल्कुल ही नीच की राशि मानी गई है। तथा कन्या एवं कुंभ राशि इनकी स्वराशि मानी गई है। राहु की कन्या तथा कुंभ इनकी स्वराशि मानी गई है। अगर राहु अपने उच्च की राशि या स्वराशि में हों और राशि स्वामी जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो राहु राजयोग कारक बन जाता है, राजयोग का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर राहु अपने उच्च की राशि में हो या स्वराशि के हों और राशि स्वामी भी बहुत अच्छी स्थिति में हो, कुंडली में केंद्र त्रिकोण में कहीं या अच्छी स्थिति में उच्च का बैठा हो, अच्छी स्थिति में हो, तो राजयोग का निर्माण करते हैं राहु और बहुत ही जबरदस्त फल देते हैं आपको। तो ये चीज़ें राहु के बारे में आपको जाननी होगी कि राहु कैसे अच्छा फल देते हैं। जैसे राहु मिथुन में हो और बुध भी कुंडली में, जैसे मिथुन राशि के मालिक बुध होते हैं, तो आपके राहु मिथुन राशि में अच्छे जगह पर बैठे हों, अच्छे भावों में, जहाँ मैं आगे आपको बताने वाला हूँ,
वहाँ बैठे हों और बुध की स्थिति भी अच्छी है आपकी कुंडली में, तो यह जान लीजिए कि राहु आपके लिए राजयोग का निर्माण करेंगे और हर चीज़ आपको प्राप्त होगी और अचानक प्राप्त होगी जो आपकी चाहत रही है। अब इसमें आपको यह भी देखना है कि राहु उच्च के राशि में है तो कौन से भाव में है, इसका ध्यान देना है दोस्तों। अगर उच्च की भी राशि में आपके राहु बैठे हुए हैं तो किस भाव में है उसको देखना जरूरी है। अपने कारक भाव में हो तथा अपने उच्च की भी राशि में हो तो वह सामान्य से कई गुना ज़्यादा अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर अपने उच्च की राशि में न हो और अपने कारक भाव में हो और उनके राशि स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो तब भी आपको राहु का बहुत ही श्रेष्ठतम फल मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उच्च की राशि को ही नहीं लेना है, अपने कारक भाव में जहाँ मैं आगे बताने वाला हूँ वहाँ पर भी राहु हो और राशि स्वामी अच्छे कंडीशन में हो तो आपको राहु का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव मिलता है और यह राजयोग कारक बन जाता है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि राहु देव किस भाव में अच्छा फल देते हैं, यानी कि राहु देव के लिए कौन सा भाव अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, पहला भाव ध्यान दीजिएगा, पहला भाव, पांचवा भाव, बहुत हद तक नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। ध्यान दीजिएगा, पहला भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। अगर इन भावों में इन भावों के राशि मालिकों के साथ यहीं पर बैठ जाएं राहु देव, पहले, पांचवें, 9वें, 10वें और 11वें, इनमें से कहीं भी इन भाव के राशि मालिकों के साथ कहीं भी बैठ जाए इन भावों में तो यह राजयोग का निर्माण करते हैं। अब अगर छठे में भी हो तो राहु देव अच्छे माने जाते हैं, शत्रुहंता बना देते हैं, रोग ऋण शत्रुता जो होती है उसमें आपको उससे आज़ाद कर देते हैं। तो यहाँ छठे में भी राहु का अच्छा फल माना गया है। बहुत हद तक तृतीय भाव में भी राहु का अच्छा फल माना जाता है। तृतीय भाव में राहु अगर बैठते हैं तो व्यक्ति को जुझारू बना देते हैं, व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं और व्यक्ति क्रूरतापूर्वक चीज़ों को हासिल कर लेता है। तो छठवें और तीसरे में भी राहु अच्छे माने जाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया रिजल्ट यह देते हैं पहले में, पांचवें में, 10वें में, 11वें में, 9वें में। तब राहु अच्छा फल देंगे आपको जब आप पूरी तरह से धर्म से जुड़े रहें, धर्म में आस्था रखें तो अचानक लाभ, विदेशों से लाभ, ये सब स्थितियाँ पैदा करते हैं। तो चलिए आगे राहु के बारे में जानेंगे कि क्या फल देते हैं इन भावों में, ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ भाव राहु के लिए बहुत बढ़िया होता है, तीसरा छठा में भी अच्छा माना जाता है। पहले भाव में अच्छी स्थिति में हो तो बहुत अच्छा है, पंचम में भी हो तो अचानक लाभ, 10वें और 11वें में तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। तो ये स्थिति है दोस्तों। पर अगर 8वें या 12वें भाव में राहु बैठ जाए तो तबाही ला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8वें या 12वें भाव में राहु बैठ जाए तो पैसे आपके बर्बाद हो जाते हैं, आपकी जितनी कमाई वगैरह हो गलत चीज़ों में चली जाती है या बर्बादी, स्वास्थ्य समस्या वगैरह से पैसे खत्म होते हैं या उनकी महादशा शुरू होते ही बहुत तरह की परेशानियां होती है। और 8वें 12वें में राहु कभी भी अपना अच्छा फल नहीं देते। 8वें में राहु तभी अच्छा फल दे सकते हैं जब अपने उच्च की राशि में हो और राशि स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में सफलता हासिल करता है, या अन्यथा 8वें में भी राहु का अच्छा फल कभी नहीं मिलता। तो यहाँ ये चीज़ें देखना होगा। अगर इन राशियों में हो तो राहु अच्छा फल देते हैं। राहु के खराब होने के लक्षण भी आपको मैं बता देता हूँ। बिजली उपकरण का बार बार घर में खराब होना, व्यापार में अचानक घाटा होना, व्यापार वगैरह कर रहे हैं तो उसमें अचानक आपके लिए घाटा की स्थिति बन जाए तो यह ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और राहु उसमें निश्चय ही खराब होते हैं। इसके अलावा बनते हुए मकान का रुक जाना, किसी से धोखा मिलना, रात को अच्छी नींद नहीं आना, घर में कोई ना कोई बाधा आना, कोई ना कोई सामान खराब होना, किसी न किसी की तबीयत खराब होते रहना, ये सब खराब राहु के लक्षण हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चय ही आपके राहु खराब हैं। इनमें से कुछ भी लक्षण हो तो राहु का उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, सूर्य के साथ अगर राहु बैठे तो ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं और सरकारी कामों में बाधा आती है।
सरकारी कामों में बाधा या जॉब के लिए बाधादायक बन जाते हैं। बार बार सरकार की तरफ से कुछ न कुछ परेशानियां आपको प्राप्त होती है। पिता संबंधी भी परेशानी होती है। अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाएं तो मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी बहुत असमंजस वाली रहती है। डर के साए में भी व्यक्ति जीता है। माता से भी संबंधित परेशानी हो सकती है और बहुत आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत शानदार नहीं रहता और हर चीज़ में बाधा आती ही रहती है। अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति संकालु भी होता है। मंगल के साथ अंगारक योग बनता है, परंतु यह अद्भुत पराक्रम भी देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति गलत चीज़ें भी गुस्से में कर देता है या मान के चलिए कि गलत एक्टिविटी में भी चला जाता है। गुस्सा उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है, लेकिन अद्भुत शौर्य जरूर देता है। तो गुस्से से बचे। तो मंगल के साथ राहु का अंगारक योग कभी कभी ऐसा भी कार्य करा देता है जो औरों के लिए नामुमकिन हो। बुध के साथ जड़ योग बनता है, लेकिन बुध और राहु अच्छे कंडीशन में हो तो यह अद्वितीय लाभ भी देता है। अगर नेगेटिव स्थिति में हो तो कॉन्फिडेंस में कमी कर देगा, वाणी को खराब कर देता है। ये सब चीज़ें यहाँ होती है। गुरु के साथ राहु बैठे तो चंडाल योग बनता है, लेकिन अच्छे राशियों में अच्छे जगहों पर हो तो यह बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी देता है, ऊंचाइयाँ भी आपको प्रदान कराता है। शुक्र के साथ अगर बैठे और अच्छी स्थिति में हो तो बहुत सारा सुख सुविधा जीवन में आप पाते हैं। आपकी सुख सुविधा में कहीं कोई कमी नहीं होती, हर चीज़ पाते हैं। लेकिन अगर बुरे स्थिति में हो तो व्यक्ति को लंपट भी बना देता है, चरित्र दोष भी बन जाता है। शनि के साथ हो तो अच्छी स्थिति में राजयोग कारक बन जाता है, लेकिन नेगेटिव स्थिति में शापित दोष बन जाता है और जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं। सूर्य के साथ अगर हो तो मैं बता ही चुका हूँ, परेशानियाँ होती हैं आपके सरकारी कामों में, पिता संबंधी भी। और गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए जा रहे हैं तो बार बार असफल बनते हुए काम बिगड़ते हैं और सफलता के करीब जाकर भी चूक जाते हैं। राहु का और केतु का फल दोस्तों कभी भी आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा। राहु और केतु का फल कभी भी देखना हो कुंडली में तो उनके राशि स्वामी को जरूर देखना है आपको। राहु या केतु तभी आपको अच्छा फल दे सकते हैं जब उनके राशि स्वामी अच्छी स्थिति में हो। अगर उनके राशि स्वामी, मान लीजिए कि ये शनि के राशि में बैठे हैं, मकर में, कुंभ में, कहीं भी बैठे हों, अच्छे जगह पर भी बैठे हों, लेकिन शनि देव नीच के हो जाएं, त्रिक भाव में चले जाएं, तो राहु या केतु का अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब भी राहु या केतु के फल का निर्णय करें उनके राशि स्वामी को भी जरूर देखें। और सूक्ष्मता से देखना चाहते हैं तो राहु और केतु के नक्षत्र स्वामी की स्थिति भी जरूर देखें। अगर नक्षत्र स्वामी भी फेवरेबल हो तो और ज़्यादा स्थिति बढ़िया होती है और राहु केतु का फल और अच्छा मिलता है। तो ये स्थिति, राहु केतु के फल की स्थिति उनके राशि स्वामी पर डिपेंड करती है, उनको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों पहले भाव में क्या स्थिति होती है अगर राहु हो जाए, जहाँ जहाँ मैंने अच्छा बताया वहाँ का वर्णन कर देता हूँ। अच्छी स्थिति में राहु, अच्छे राशियों में राशि स्वामी भी अच्छी स्थिति में है तो ऊंची सोच होगी और बहुत फेमस आप जीवन में बनेंगे। ऊंचा काम करते हैं, ऊंची ऊंची सोचें रखते हैं और पूरा भी करने का कुवत रखते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस होता है और जीवन में ऊंचा काम करता है और दूर दूर तक जाना जाता है। पर अगर पहले भाव में राहु वही नेगेटिव स्थिति में हो, राशि स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति में ईगो आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है, क्रूरता या गुस्सा भी आ जाता है, ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाता है, दिन रात सोचता रहता है और उसको किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा पाता। तो ये स्थिति होती है। तृतीय भाव में जानते हैं, अगर तृतीय भाव में राहु हो तो अच्छी स्थिति में हो तृतीय भाव में तो पॉजिटिव फल देते हैं। व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होता है, पराक्रमी होता है व्यक्ति। बहुत आइडिया, तरह तरह के आइडिया ऐसे व्यक्तियों के दिमाग में आते हैं। और तीसरा भाव कार्य करने की क्षमता का भी है तो व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति जुझारू बनता है, पराक्रमी बनता है और अपने मेहनत से सब कुछ हासिल करने की क्षमता रखता है। वहीं अगर पांचवें भाव में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति अत्यंत ही बुद्धिमान होता है। यहाँ राहु अगर अच्छा हो तो वह व्यक्ति ऐसा भी कार्य कर जाता है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, दूसरे के लिए असंभव हो। अचानक लाभ की स्थिति बनती है, सट्टा, लॉटरी, शेयर वगैरह से बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्तियों को ऊंचा नाम तथा अच्छी आय और बहुत ज़बरदस्त आय होती है। ऐसे व्यक्ति
कहीं ना कहीं से आय की स्थिति बनाते रहते हैं और ज़बरदस्त आय की स्थिति बनती है, चाहे वह टेबल के नीचे वाली आय हो यानी 2 नंबर की आय की स्थिति हो, लेकिन आय आपकी बहुत ज़बरदस्त रहती है। वही अगर छठे भाव में राहु हों, अच्छे हों, तो जातक शत्रु हंता होता है। इनके सामने दुश्मन कभी नहीं टिक पाते। रोग ऋण शत्रु इन सब चीज़ों से राहु यहाँ बचाता है। और छठे भाव में व्यक्ति बहुत कुछ जीवन में कर जाते हैं जो दूसरों के लिए असंभव होता है। अगर नवम भाव का राहु हो तो यहाँ थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है। अच्छी स्थिति में हो तो विदेश से लाभ प्राप्त करता है, अचानक धन लाभ की स्थिति बनती है। पर अगर नवम भाव के राशि स्वामी कहीं बुरे स्थिति में हो तो राहु यहाँ पर आपको जीवन पर्यंत संघर्ष कराएगा। इतने संघर्ष कराएगा कि आप तबाह हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। अगर राशि स्वामी की कंडीशन सही नहीं हो तो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति कभी राहु की नहीं हो सकती, उसका ध्यान आपको रखना होगा। लेकिन अगर नवम भाव में आपके राहु हो तो आप जितना भी धर्म से जुड़े रहेंगे जीवन में उतना ही आपको लाभ होगा। तो धर्म से जरूर जुड़े रहें, धर्म से जुड़ा रहना चाहिए अगर नवम भाव में राहु हो तो। दसम का राहु बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। राजनीति में अचानक कोई पद दिला देता है, आपको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा देता है। जो आपने सोचा नहीं होगा वो चीज़ें भी आपको प्राप्त हो जाती हैं। बड़ा पद देता है, ऊंचा नाम देता है, नौकरी में ऊंचा पद दिला देता है। 10वें का राहु सूर्य के समान आपको फल देता है और जबरदस्त रिजल्ट देता है। 11वें का राहु सर्वोत्तम माना गया है, सबसे अच्छा 11वें का राहु है। बहुत ही पैसा देता है, अपार पैसा देता है, बहुत मान सम्मान दे देता है, दूर दूर तक नाम देता है। लॉटरी शेयर बाजार आदि से भी बहुत ज़्यादा अचानक धन लाभ की स्थिति पैदा कराता है और बहुत अच्छी कंडीशन होती है अगर 11वें में राहु हो तो। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन राशियों इन भावों के अलावा कहीं भी राहु देव हों और ख़ास करके शत्रु राशि में हो तो इनका अच्छा फल कभी नहीं मिलता, इसका ध्यान रखिएगा। मित्र राशि में, उच्च की राशि में, स्वराशि में हो और इनके राशि स्वामी भी अच्छे कंडीशन में हो तो कुंडली में त्रिक भाव के अलावा कहीं भी हो यह अच्छा फल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को राहु के लिए 4 उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि रामबाण के तरह काम करेगा। 1 या 2 उपाय इनमें से आप रेगुलर कर लें जितना मैं बता रहा हूँ। आपके राहु का अगर नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और राहु आपको बहुत अच्छा फल देने लगेंगे। सबसे पहला उपाय, आप नारियल लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से 7 बार वार कर घुमाकर शनिवार के शाम को बहते पानी में उसे प्रवाहित कर दे और ऐसा 7 शनिवार करें। एंटी क्लॉकवाइज नारियल को सर से 7 बार घुमाकर 7 शनिवार शाम में बहते पानी में, नदी वगैरह में प्रवाहित कर दे। इससे राहु का नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा। लकड़ी का कोयला, दूसरा उपाय, लकड़ी का कोयला लें और शनिवार को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे भी राहु का जो नेगेटिव प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। कम से कम ऐसा 3 बार करें, वैसे तो 7 बार करना चाहिए, संभव हो तो 7 बार नहीं तो 3 बार कोयला वाला उपाय जरूर करें। बहते पानी में तांबे का टुकड़ा, बहते पानी में तांबे का टुकड़ा 43 दिन तक प्रवाहित कीजिए। शनिवार को आपके राहु का जो नेगेटिव प्रभाव होगा वो खत्म हो जाएगा। और शनिवार को मूली का दान आप कर सकते हैं, यह बहुत ही सर्वोत्तम उपाय है। और एक लास्ट उपाय आप नोट कर लीजिए, इसमें शंकर भगवान की पूजा करें, माँ दुर्गा की आराधना करें तो राहु का नेगेटिव प्रभाव आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये उपाय है जिससे आप राहु को पॉजिटिव कर सकते हैं। अगले वीडियो में केतु पर चर्चा करेंगे। मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कुंडली पर आजमा कर देखें जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो घटित हो रहा है या नहीं। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।